बहुत स्वागत। सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंडिया सुपर 10 से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश की नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर सियासत हो रही है। 19 विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद भवन का उद्घाटन देश की राष्ट्रपति को करना चाहिए। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि पीएम नई संसद का उद्घाटन करेंगे। वहीं नए संसद भवन में पीएम मोदी सेंगोल रखेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंगोल को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सेंगोल का इतिहास इतना पुराना है, लेकिन इसके बावजूद देश के अधिकांश नागरिकों को इसकी जानकारी नहीं है। सेंगोल ने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसकी जानकारी पीएम मोदी को मिली तो उन्होंने गहन जांच करवाई और फिर निर्णय लिया गया कि इसे देश के सामने रखा जाना चाहिए और फिर यह तय किया गया कि इसे सेंट्रल विस्टा में स्थापित किया जाएगा। अमित शाह ने यह भी बताया कि संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। श्रीनगर में G20 बैठक का बुधवार को तीसरा और आखिरी दिन रहा। G20 डेलीगेट्स ने श्रीनगर शहर के कई जगहों का दौरा किया। कश्मीर के पारंपरिक कपड़ों में फोटो खिंचवाई। डेलीगेट्स ने श्रीनगर की सैर की और प्राकृतिक सुंदरता का दीदार किया। डेलीगेट्स पोलो व्यू बाजार भी गए। G20 डेलीगेट्स ने श्रीनगर के मशहूर निशाद गार्डन का दौरा किया। निशाद गार्डन में मेहमानों ने सेल्फी ली, फोटोग्राफी भी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं और अब राहुल को नया पासपोर्ट हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा है। नए पासपोर्ट के लिए राहुल को एनओसी की जरूरत है और इस संबंध में दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिस पर 26 मई को सुनवाई होनी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल के एनओसी को लेकर विरोध किया है और कहा है कि राहुल बार बार विदेश जाते हैं, उनकी बाहर जाने से जांच में मुश्किल हो सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत द्वारा आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था। यह मामला मोदी सरनेम को लेकर था। इस फैसले के बाद राहुल की सदस्यता चली गई। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। अब उन्होंने साधारण पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है। इसके लिए राहुल को एनओसी की जरूरत है। रामपुर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को हेट स्पीच मामले में अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस केस में सपा नेता को बरी कर दिया है। खास बात यह है कि इसी सजा के बाद उनके विधायक की गई थी और रामपुर की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच को लेकर सुनवाई हुई। आपको बता दें कि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में 3 साल की सजा सुनाई थी। पॉपुलर सीरियल साराभाई वर्सेस साराभाई फेम एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय अब नहीं रही। एक्ट्रेस की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। एक्ट्रेस का एक्सीडेंट सोमवार को कुल्लू के बंजार में हुआ था। सड़क हादसे में एक्ट्रेस की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैभवी उपाध्याय अपने मंगेतर के साथ कार में ट्रेवल कर रही थी। वो घाटी में घूमने के लिए जा रही थी, लेकिन एक टर्न पर गाड़ी ने कंट्रोल खो दिया। एक्ट्रेस का एक्सीडेंट हो गया। एक्ट्रेस की गाड़ी खाई में जा गिरी। एक्सीडेंट के समय वैभवी के मंगेतर जय सुरेश गांधी भी मौजूद थे। उन्हें हल्की चोट आई है। उनका इलाज बंजार अस्पताल में चल रहा है। एक तरफ एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय के निधन की खबर जिसने सबको हैरान किया और उसी के कुछ घंटे बाद एक और टीवी स्टार के निधन की खबर सामने आई। दिग्गज एक्टर नितेश पांडे इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नितेश पांडे का निधन कार्डियक अरेस्ट के चलते हुआ। आपको बता दें कि नितेश पांडे महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी में एक होटल में मृत पाए गए। पुलिस की एक टीम होटल में मौजूद है। मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। होटल स्टाफ और उनके करीबी लोगों से भी पूछताछ हो रही है। पंजाब में गैंगस्टर जरनैल सिंह की हत्या कर दी गई। उसे 20 से 25 गोलियां मारी गई हैं। मौके पर उसकी मौत हो गई। यह घटना अमृतसर के सठियाला गांव में हुई, जहां कुछ लोगों ने गैंगस्टर जरनैल पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। जरनैल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में एक बड़े हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल किश्तवाड़ ले जाया गया। जानकारी के अनुसार बुधवार सुबह पक्कल ढुल पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारी और मजदूर एक वाहन में सवार होकर इखाला से सिवर भत्ती की ओर जा रहे थे और इस दौरान बीच मार्ग में ढंगडेरू के पास वाहन हादसे का शिकार हो गया। इसमें 7 लोगों की जान चली गई है। 2 को गंभीर चोटें आई हैं। और अब मध्य प्रदेश सुपर 10।
इंदौर पहुंचे प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिला योजना समिति की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत 6,000 नामांतरण इंदौर में हुए, साथ ही 20,000 किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं और मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना के तहत 30 बच्चों को इलाज मुहैया करवाया गया। इंदौर पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर जबानी तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सठिया गए हैं। दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं क्या नहीं खुद को नहीं समझ में आता। वहीं कमलनाथ जी राजीव गांधी की पुण्यतिथि को जन्मतिथि बताकर इसे शुभ दिन कह रहे हैं। दोनों लोगों ने बुढ़ापे में मानसिक संतुलन खो दिया है। दिग्विजय सिंह का निमाड़ में 3 दिन का दौरा शुरू हो गया। खंडवा जिले के पंधाना पहुंचे वो और मंडल और सेक्टर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर जुबानी हमला बोला। कहा कि नरोत्तम मिश्रा के जो बयान होते हैं उन्हें मैं गंभीरता से नहीं लेता। भोपाल में आजीविका मिशन की महिलाएं कांग्रेस के दफ्तर पहुंची। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से माफी मांगने की मांग की। महिलाओं का कहना है कि उनको पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के बयान से आपत्ति है, वो उसके लिए खेद जताएं और माफी मांगे। भोपाल में चयनित शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर धरना जारी है और शिक्षकों की सरकार से मांग है कि 5 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तीसरे चरण की काउंसलिंग कराकर खाली पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से भर्ती की मांग रखी है। आपको बता दें कि बीते 12 दिनों से डीपीआई के बाहर धरने पर शिक्षक बैठे हैं। बालाघाट में बागेश्वर बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र पर हुंकार भरी। पहली बार बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के रोडमैप का पूरा खाका सार्वजनिक किया। उन्होंने आह्वान किया कि देश जातिवाद को मिटाना है। अपनी आवाज को मुखर करते हुए उन्होंने कहा स्कूलों में रामायण और गीता भारत में नहीं तो क्या पाकिस्तान में पढ़ाई जाएगी। बागेश्वर धाम के पुजारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वाई कैटेगरी सुरक्षा दे दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। पिछले कुछ दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री को लगातार धमकियां मिल रही थी और उनके बयान पर विवाद खड़े हो रहे थे। सरकार के इस फैसले के पीछे यही वजह मानी जा रही है। इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके में मस्जिद के पास विवादित पर्चे बांटने से बवाल मच गया। इस पर्चे में आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े लोगों को काफिर बताया गया। साथ ही पर्चे में कई तरह के आरोप लगाए गए। पर्चे में मुस्लिम लड़कियों को आगाह किया गया है। एमपी में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। आज 10वीं और 12वीं के नतीजे आएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स रिजल्ट mpbse.results.nic.in पर देख सकेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर सोमनाथ उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा की पूजा अर्चना की। 29 मई को होने वाले नेविगेशन सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग के लिए प्रार्थना की। उनके साथ महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विजय कुमार सीजी भी रहे। इस मौके पर डॉक्टर सोमनाथ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। और अब देखिए छत्तीसगढ़ सुपर 10। आज झीरम कांड की 10वीं बरसी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नक्सली हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने जाएंगे और इसे लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो झीरम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। झीरम हमारे लिए भावनात्मक मामला है। पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया, इस बात का हमें दुख है। उस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने झीरम हमले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ बजरंग दल पर बैन का मुद्दा छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव तक जारी रहने के आसार हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर से बजरंग दल को लेकर कांग्रेस सरकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि सरकार में दम है तो बजरंग दल को बैन करे। उधर पूर्व मंत्री के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। कहा कि बृजमोहन अग्रवाल उकसाने वाली बातें कर रहे हैं। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से काम किया जा रहा है। बस्तर सरगुजा के वनांचलों में नए कॉलेज खोले गए हैं। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की बैठक अब 27 मई को होगी। पहले यह बैठक 25 मई को बुलाई गई थी, लेकिन 27 मई को मल्लिकार्जुन खड़गे विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करने वाले हैं। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। 1 जून से 3 जून तक रामलीला मैदान में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 10 से अधिक राज्यों से रामायण मंडलियां आएंगी। 4 अलग अलग देशों के कलाकार भी इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। रायपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अरुण साव ने रामायण महोत्सव के बहाने कांग्रेस को घेरा। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस पहले तो भगवान राम पर सवाल उठाती थी और अब वही कांग्रेस रामायण प्रतियोगिता करा रही है। अरुण साव ने आगे कहा कि प्रतियोगिता कराएं, लेकिन काल नेमी की तरह नहीं, आस्था के साथ कराएं।
विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इस बीच महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने महिला उम्मीदवारों के हित में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक महिला विधायक छत्तीसगढ़ में है। महिला उम्मीदवारों के टिकट को लेकर आला कमान से आगे बात की जाएगी। रायपुर में 26 मई को छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की पहली बैठक होगी। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में अलग अलग विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। जगदलपुर में केके रेल लाइन पर ट्रेनों के पहिए थम गए। रेल लाइन दोहरीकरण के चलते परिचालन बाधित हुआ। कोटा और बोडवारा रेलवे स्टेशन के बीच रेल लाइन डबलिंग का काम चल रहा है। 25 से 30 मई तक नाइट एक्सप्रेस जगदलपुर नहीं जाएगी। वहीं 26 से 29 मई तक 1 और 2 वीके पैसेंजर कैंसिल रहेंगे। गरियाबंद के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में तालाब के किनारे हाथियों का एक दल नजर आया। तेज गर्मी से परेशान हाथी नदी के किनारे खड़े। इन हाथियों के दल की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कुछ हाथी नदी के किनारे खड़े हैं तो कुछ नदी में डुबकी मारकर गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं। 30 हाथियों का ये दल रिसगांव रेंज के तालाब में डुबकी लगाए नजर आया। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन की तैयारी है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीटीआई और इसके चेयरमैन इमरान खान ने सिर्फ फौज नहीं बल्कि मुल्क की इज्जत पर हमला किया है। पीटीआई को बैन करने पर विचार किया जा रहा है। 9 मई को हुई हिंसा के बाद अब तक 35 पीटीआई नेताओं ने इमरान का साथ छोड़ दिया है। वहीं पीटीआई उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को पुलिस ने रिहाई के कुछ घंटों बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया। साउथ अमेरिकी देश बोलेविया की संसद में महिला सांसदों के बीच जमकर लात-घूंसे चली। उन्होंने एक दूसरे के बाल नोच लिए। दरअसल विपक्षी सांसद बैनर लेकर हंगामा कर रही थी और उनसे सत्ता पक्ष की सांसद भिड़ गई। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने 95 साल के बुजुर्ग पर करंट वाली गन से हमला कर दिया। इसके बाद महिला की मौत हो गई। दरअसल 17 मई को यह महिला नर्सिंग होम में चाकू लेकर घूम रही थी। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया। बुजुर्ग महिला जब ऑफिसर्स की तरफ बढ़ने लगी तो उन्होंने महिला को रोकने के लिए टेजर गन से उस पर हमला कर दिया। अमेरिका में 19 साल के युवक ने व्हाइट हाउस के पास सिक्योरिटी बैरियर में ट्रक से टक्कर मार दी। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान भारतीय मूल के साई वार्षित कंडुला के तौर पर हुई है। वो अमेरिका के मिसौरी में रहता है। राइटर जॉर्जी गॉस्पोडेनोव ने इस साल का प्रतिष्ठित बुकर प्राइज जीता है। उनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। पहली बार किसी बुल्गेरियाई उपन्यास को यह पुरस्कार मिला है। एंजेला रोडेल ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के बाद अगली महामारी को लेकर चेतावनी जारी की। WHO के गवर्नर जनरल टेड्रोस एडनम ने कहा है कि दुनिया को अगले पैंडेमिक के लिए तैयार रहना चाहिए, जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग खत्म हो गई। तीसरे दिन की शुरुआत डेलीगेट्स ने योगा और स्पोर्ट्स के साथ की। इसके बाद ये डेलीगेट्स निशात बाग गए। यहां उन्होंने कश्मीरी ड्रेस पहनकर फोटो सेशन करवाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ईरान के अस्तारा से रास्त शहर के बीच में 165 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग पर समझौता हुआ है। ये रेल मार्ग 7200 किलोमीटर के इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का हिस्सा है, जो रेल, रोड और समुद्री मार्ग से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग को मुंबई से जोड़ेगा। हिजाब विरोधी आंदोलन के 8 महीने बाद ईरान में फिर कट्टरपंथी ताकतें हावी हो रही हैं। आंदोलन में पुलिस के जुल्म के चलते 500 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। सरकार ने 17,000 लोगों को जेल में डाल दिया है। इनमें 9,000 महिलाएं हैं। और अब देखिए स्पोर्ट्स सुपर 10। चेन्नई में खेले गए आईपीएल के पहले एलिमिनेटर में मुंबई ने शानदार जीत दर्ज की। मुंबई ने लखनऊ को 81 रन से हराकर गुजरात से मुकाबला तय कर दिया है। मुंबई की तरफ से शानदार गेंदबाजी करते हुए मधवाल ने 5 रन देकर 5 विकेट झटके। मधवाल की घातक गेंदबाजी के आगे लखनऊ के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। इससे पहले टॉस जीतकर मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और ईशान किशन के रास्ते में निपटने के बाद कैमरून ग्रीन और सूर्य कुमार ने पारी को संभाला। मुंबई ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 182 रन का स्कोर खड़ा किया और लखनऊ की ओर से नवीन उल हक ने 4 और यश ठाकुर ने 3 विकेट लिए।
आईपीएल से संन्यास के सवाल पर एक बार फिर से धोनी ने कहा कि मेरे पास फैसला करने के लिए अभी 8-9 महीने का वक्त है। अभी इसे लेकर वो सिरदर्द नहीं चाहते। धोनी ने कहा कि वो किसी न किसी रूप में सीएसके से जुड़े रहेंगे। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों ने मंगलवार को इंडिया गेट से मार्च निकाला और उसमें लोग तिरंगा लेकर शामिल हुए। पहलवानों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इंडिया गेट को खाली करा दिया ताकि लोग उनके समर्थन में हिस्सा न ले सकें। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रोअर बन गए हैं। वो देश के पहले एथलीट हैं जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन ने रैंकिंग जारी की। इसमें नीरज 1455 अंकों के साथ नंबर 1 पर काबिज हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारतीय टीम का पहला दल इंग्लैंड रवाना हो गया है और इसमें करीब 20 सदस्य शामिल हैं, जिनमें हेड कोच राहुल द्रविड़ समेत स्पोर्ट स्टाफ के अन्य सदस्य हैं। WTC फाइनल के लिए पूरी टीम IPL फाइनल के बाद 30 मई तक पहुंचेगी। जिन खिलाड़ियों की टीमें IPL प्लेऑफ से पहले बाहर हो गई थी, उनके खिलाड़ी इस पहले मैच में शामिल हैं। इसमें अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज जैसे क्रिकेटर हैं। वहीं विराट कोहली और R अश्विन 24 को इन लोगों के बाद में रवाना होने की बात सामने आई थी। बृजभूषण शरण सिंह की नाको टेस्ट की चुनौती को रेसलर्स ने स्वीकार कर लिया। बजरंग पुनिया ने कहा कि हम सभी किसी भी टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए। नार्को टेस्ट लाइव हो ताकि सवाल और जवाबों को पूरा देश सुन सके। 10 टीमें जिम्बाब्वे में 18 जून से 9 जुलाई तक 2023 एक दिवसीय विश्व कप क्वालीफायर में हिस्सा लेंगी। ग्रुप ए में मेजबान जिम्बाब्वे के अलावा वेस्टइंडीज, नीदरलैंड, नेपाल और अमेरिका को जगह मिली है, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ओमान और यूएई को रखा गया है। IPL में दिनेश कार्तिक के नाम एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हुआ। दिनेश कार्तिक IPL में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। IPL में कार्तिक सबसे ज्यादा 17 बार शून्य पर आउट हुए हैं और दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा है जो 16 बार 0 पर आउट हुए हैं। और अब बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड सिंगर अरिजीत सिंह हमेशा अपने जीवन से जुड़े स्वभाव को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और अब इसी बीच सिंगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिनमें वो अपने होम टाउन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्कूटर से घर का सामान लेने निकले थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए 2 खबरें आई। अनुपमा फेम एक्टर नितेश पांडे का शव नासिक के होटल में मिला। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। ये जानकारी राइटर सिद्धार्थ ने फेसबुक पर दी। साराभाई वर्सेस साराभाई एक्ट्रेस वैभवी की सड़क हादसे में मौत हो गई। खाई में गिरी कार मंगेतर के साथ हिमाचल प्रदेश गई हुई थी। बोरीवली शमशान भूमि में उनका अंतिम संस्कार करवाया गया। शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्लडी डैडी का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में एक्टर का इंटेंस लुक देखने को मिलेगा। सारा अली खान और अक्षय कुमार के बाद अब कंगना रनौत बुधवार को केदारनाथ धाम पहुंची और एक्ट्रेस ने वहां महामंडलेश्वर स्वामी 1008, कैलाश नंद जी महाराज, RRR फिल्म डायरेक्टर के पिता के भी विजेंद्र प्रसाद और उत्तराखंड के सांसद उमेश कुमार के साथ मिलकर बाबा के दर्शन किए। अपकमिंग वेब सीरीज स्कूल ऑफ लाइज का ट्रेलर रिलीज हो गया। ये सीरीज एक स्कूल जाने वाले बच्चे की कहानी है जो अचानक लापता हो जाता है। मेकर्स का दावा है कि ये सीरीज सच्ची घटनाओं पर आधारित है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत दी है और कोर्ट ने जैकलीन को 25 मई से 12 जून तक विदेश यात्रा करने पर छूट दे दी है। कोर्ट ने जैकलीन की याचिका को स्वीकार करते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया। जैकलीन ने कोर्ट में अपील की थी कि उन्हें आईफा अवार्ड्स में शामिल होने के लिए अबू धाबी जाना है। अल्लू अर्जुन इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म पुष्पा के सीक्वल पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहे हैं। सुनने में आया है कि इस फिल्म में अब रणवीर सिंह की एंट्री होने जा रही है। रणवीर इस फिल्म में कॉप के रोल में नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि रणवीर इससे पहले फिल्म सिम्बा में भी कॉप के रोल में नजर आ चुके हैं। सोनू सूद इन दिनों अपनी एक्शन फिल्म फतेह को लेकर सुर्खियों में हैं और इस फिल्म में सोनू जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वर्कआउट वीडियो शेयर किया है जिसमें वो इंटेंस वर्कआउट करते नजर आए हैं। मनोज वाजपेयी स्टारर फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है G5 पर रिलीज हो चुकी है। ये कोर्ट रूम ड्रामा है। इसे 2013 के आसाराम बापू के खिलाफ हुए रेप केस को लेकर बनाया गया। फिल्म में मनोज वाजपेयी आसाराम बापू के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील PC सोलंकी के रोल में है।
और अब देखिए क्राइम सुपर 10। भोपाल के स्पेशल कोर्ट ने एचयूटी के सभी संदिग्धों को 2 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। संदिग्धों की रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें पेश किया गया था। इस दौरान पुलिस ने रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन नहीं दिया, लिहाजा कोर्ट ने 2 जून तक इन सभी को जेल भेज दिया। भोपाल, हैदराबाद, छिंदवाड़ा से एटीएस और एनआईए ने 16 संदिग्धों को पकड़ा है। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।